जय श्री श्याम। आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक पंखे का क्रय मूल्य अज्ञात है। एक खुदरा विक्रेता इसे इस प्रकार अंकित मूल्य पर अंकित करता है कि उसका अंकित मूल्य 5,000 हो जाता है। अंकित मूल्य यानी एमपी, मार्क्ड प्राइस कितना हो जाता है? 5,000। चलिए, फिर बोल रहा है कि वे इस अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देते हैं और उसके बाद भी, छूट के बाद भी 25% का प्रॉफिट लेते हैं। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे आप सीधा दिमाग में रखिएगा, जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों साथ आ जाएं, डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों साथ आ जाएं, तो आपके माइंड में ये चलना चाहिए, ध्यान से, 20% डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट का मतलब आप कितना लिखोगे? तो आप लिखोगे सर 20% डिस्काउंट का मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा? 80%। अरे कितना होगा? 80%। 25% का मतलब आप लिखोगे 25%। प्रॉफिट का मतलब आप कितना लिखोगे? 125%। कितना लिखोगे? 125%। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप सिर्फ इनका रेशियो ले लीजिए या इनको कैंसिल करके थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। यहाँ पे जो बात है वो आपको समझनी है। 5 से कैंसिल किया, यहाँ पे 16 आया और यहाँ पे कितना है? 25। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब डिस्काउंट देकर बेचा तो 80 में बेचा, 25% का प्रॉफिट लिया तो कितने में बेचा? 125। यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये इंडिकेट किसको कर रही हैं? जो कम है वो सीपी को और जो ज्यादा है वो एमपी को। और कुछ नहीं करना, जो कम है वो सीपी को और जो ज्यादा है वो एमपी को। तो मुझे पता लग गया कि मार्क्ड प्राइस का रेशियो कितना होगा? 25 और सीपी का रेशियो कितना होगा? 16। एमपी कितना दे रखा है? तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि सर एमपी 5,000 दे रखा है, तो 25 दूनी 50 यानी 200 गुना है, तो इधर भी 200 गुना कर देंगे। तो आराम से 200 गुना कर दीजिए। कितना आया दोस्तों? 3200। कितना आया? 3200। यानी यहाँ पे सीधा सिंपल कंसेप्ट दिमाग में रखना है, 20% डिस्काउंट का मतलब 80, 25% प्रॉफिट का मतलब 125। जो कम है वो सीपी होगा, जो ज्यादा है वो क्या होगा? एमपी होगा। क्या होगा? एमपी। जब सीपी और एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, डायरेक्ट चिपकाएं, कोई और ट्रिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।